नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और आज से इस चैनल पे 11th क्लास जो है आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो है मैसेज भी आया था सर जो है कि 11th क्लास पैरेलल में आप चलाइए। तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है 11th की क्लास, ठीक है, अब आपको मिलेगी जो है। ठीक है, 12th क्लास हमारी चली रही है। तो आज 11th क्लास में सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं भाई, जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा सिलेबस कैसा है और उसकी मार्किंग स्कीम कैसी है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए तुरंत देखते हैं, बोर्ड पर देखिए फटाफट। देखिए, जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 6 यूनिट होते हैं। ध्यान समझिए मेरी बात, ठीक है, टोटल पूरे 6 यूनिट होते हैं और हर यूनिट का कुछ ना कुछ अपना एक मतलब है। ठीक है, 11th की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 12th क्लास के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 11th अगर आपका सबसे बेस्ट है तो ऑब्वियस बात है आपका 12th बेस्ट होना ही है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो पहला यूनिट है वो है क्या बेटा, सेट एंड फंक्शन। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन। यहाँ पे आप 3 बातों को आप सब समझेंगे। क्या सेट्स एंड फंक्शन जो पहला यूनिट है उसमें आप 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आप क्या, सेट्स पढ़ेंगे, सेट थ्योरी। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे क्या बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो 10th वाली है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अपडेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे 3 चैप्टर आपके इसके अंदर हैं। ठीक है, पहले यूनिट में क्या है बेटा, सेट्स एंड फंक्शन। ठीक है, क्या लिखा है, सेट्स एंड फंक्शन। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्या है मैंने आपको बता दिया, सेट थ्योरी, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद फिर आपका क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री है पहले सेट में। ये पूरा जो है आपका अगर देखा जाए तो 3 बड़े बड़े चैप्टर्स में आते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो लेक्चर लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं कितना बेटा 60। और इसका जो वेटेज है, ठीक है, इसका जो वेटेज है वो वेटेज कितना है भाई, वो है बेटा क्या 23 मार्क्स का। ठीक है, 23 मार्क्स का। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई जो आपका जो पूरा पेपर होता है 2017 के बाद इसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया। क्या अपडेट किया गया, पहले पेपर आपका बेटा 100 मार्क्स का होता था, लेकिन अब आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है। और 20 मार्क्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, पेपर जो है आपका, ये जो पेपर है, पूरा पेपर जो है आपका, ये पूरा पेपर क्या है बेटा, ये पूरा जो है 80 मार्क्स का रहता है। इसमें 20 मार्क्स क्या होते हैं बेटा, इंटरनल असेसमेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो अब देखो 80 मार्क्स का पूरा आपका सब्जेक्ट पेपर होता है और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट दिए जाते हैं। ये कैसे होते हैं मैं आपको पूरा एकदम डिटेल बताता हूँ। ठीक है, टोटल अगर काउंट किया जाए तो टोटल पूरा सब्जेक्ट जो है पूरा 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो थ्योरी जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहले यूनिट वाइज समझ लेते हैं। तो सेट्स एंड फंक्शन जो है पूरा 60 लेक्चर लगते हैं और 23 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द NDA, इन द IIT मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो गए। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया आपका। ठीक, उसके बाद फिर आप यहाँ पे करेंगे क्या, आप पढ़ते हैं सीरीज़ के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये बहुत सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। टोटल 6 चैप्टर आपके हैं इसके अंदर। ठीक है, अलजेब्रा जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल अलजेब्रा में जो टाइम लगता है वो लगता है कितना बेटा, लगभग 70 लेक्चर लगते हैं इसे कंप्लीट करने में। ठीक है, और ये आपको जो है 30 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर हमारा जो थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें 40 लेक्चर लगेंगे और ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिर है आपका कैलकुलस। कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि अगर आपको कैलकुलस अगर आती है 11th की तो आपकी 12th कैलकुलस आराम से, क्योंकि देखो यहाँ पे 11th का जो कैलकुलस है उसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे क्या बेटा, लिमिट पढ़ेंगे, और दूसरा यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला लिमिट कैलकुलस के अंदर इसलिए ज़रूरी है कि बेटा कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज क्योंकि ये 35 मार्क्स का 12th में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे यहाँ पढ़ना। ठीक है, यहाँ क्या होता है बेटा, कैलकुलस में लिमिट और डिफरेंशिएशन, यही 2 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। यहाँ पे लगभग 30 लेक्चर लगेगा, लेकिन इसका जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली कितना है, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक, लेकिन ये 12th के अकॉर्डिंग बहुत ही, मतलब 12th के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत आसान टॉपिक है, 10 लेक्चर लगेंगे और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी आगे है, स्टैट भी आगे है, मतलब 12th में है। ठीक है, और ये 30 लेक्चर कंप्लीट होगा और 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये टोटल जो थ्योरी पेपर जो होते हैं वो 80 मार्क्स के पूरे पूछे जाएंगे। ठीक, स्कूल से आपको मिलेंगे कितने, 20 मार्क्स, और पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्या बेटा, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे क्लास टेस्ट। ठीक है, क्लास टेस्ट वाइज होता है। ठीक है,
और आपका जो एनुअल पेपर होता है, एनुअल टेस्ट जो होता है, ठीक है, एनुअल पेपर जो होता है आपका, मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं क्या, एनुअल ना बोल के हमारा जो हाफ ईयरली होता है, और ठीक है सेशनल पेपर आप बोल सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट हो गए आपके, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। असाइनमेंट हो गए, ठीक। मैथ में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, उसके बाद फिर अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस हो गई आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। देखो इंटरनल असेसमेंट वो 20 मार्क्स वो स्कूल के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मेनली आप समझ लीजिए क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसमें आपकी अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें उस 20 मार्क्स के बीच में आते हैं, ठीक है। अब वो स्कूल क्या क्राइटेरिया बनाता है उसके बेसिस पे फ़िलहाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आज से आपकी जो लेक्चर्स हैं वो 11th और 12th दोनों पैरेलल में चलेगी, ठीक है। जो बच्चे 11th के हैं, ठीक है, जो बच्चे 11th के हैं, अगर उनको ये सारी बातें समझ में ठीक से आ गई हैं, इसको नोट कर लें। ये पूरा 2021 का पूरा सिलेबस है, ठीक है। इस तरीके से आप पूछा जाएगा, कोई भी सेक्शन अभी तक कुछ भी कटा नहीं है, सभी को पूरा पढ़ना है। अगर आप वीडियो के आखिर तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। 11th क्लास आपकी चलेगी, ठीक है, और आप वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। और जैसे ही आपका जो है 11th क्लास स्टार्ट होता है फिर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। ये फैमिली आप बढ़ाइए प्लीज़, ठीक है। चलिए, थैंक यू।